जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम केमिस्ट्री रीड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मैटर, क्योंकि केमिस्ट्री में मैटर के अबाउट रीड करते हैं। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है मैटर से। एक आपका क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, एंड सेकेंड क्या हो जाता है आपका, इम्प्योर सब्सटेंस। कैसा हो जाता है, impure substance, very important. Pure substance again divided into element and compound, element and compound. impure substance आपका क्या होता है, इसको अदर वे में हम राइट करते हैं मिक्सचर। अदर वे में क्या राइट करते हैं, मिक्सचर। तो जो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट टर्म समझना है, जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स क्या ऐसे होते हैं, प्योर होते हैं। कंपाउंड्स कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। मिक्सचर की बात करें हम तो मिक्सचर कैसे होते हैं, इम्प्योर होते हैं। तो देन जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है प्योर इम्प्योर, उसके पहले हम एक छोटी सी बात करेंगे, कंपाउंड्स और मिक्सचर का फॉर्मेशन कैसे होता है। कंपाउंड्स और मिक्सचर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दैट मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर, टू और more than two elements or compound to each other, then these form। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। केमिकल कॉम्बिनेशन। और यहां पे कैसा होगा, नो केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, नो केमिकल कॉम्बिनेशन। थर्ड पॉइंट, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो कैसे कंबाइन होंगे, डेफिनिट रेशियो, डेफिनिट रेशियो बाय मास। मेन इंपॉर्टेंट टर्म में यहां पर आप देखेंगे कि जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो डेफिनिट रेशियो बाय मास। बट यहां पर जो कंबाइन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, इनडेफिनिट रेशियो, इनडेफिनिट रेशियो बाय मास। सिंपल में देखते हैं, आपको क्या करना है, वाटर और शुगर का सोल्यूशन बनाना है। मिक्सचर का हम एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर और शुगर का क्या करना है, सोल्यूशन बनाना है। तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पर यहां पर वाटर ले रहे हैं, प्लस क्या ऐड कर दे रहे हैं, शुगर। आपने ना तो वाटर को मेजर किया और ना तो शुगर को मेजर किया। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स हमें इतना स्वीटनर चाहिए या जैसे हमें बनाना है, आपने क्या किया, उसे यूज कर लिया और ये आपका क्या बन गया, वाटर प्लस शुगर, एक आपके पास क्या मिल गया, मिक्सचर मिल गया। यहाँ पर इनडेफिनिट रेशियो, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। बट जब एक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पर हम देखेंगे टू हाइड्रोजन है, इसका मास 2 हो गया, बाई मास हम कह रहे हैं। ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहां पर जो सिंपल रेशियो है क्या है, 1:8। यहां पर क्या है, 1:8। तो टोटल मीनिंग हमें ये समझनी है, जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। मिक्सचर कैसा होता है, इम्प्योर होता है। इनमें जब हम टू और मोर देन टू सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और इनमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। डेफिनिट रेशियो बाय मास, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, एक डेफिनिट रेशियो में प्रेजेंट्स होते हैं। बट यहां पर हम देखेंगे ये कैसे होते हैं, इनडेफिनिट रेशियो में होते हैं, कोई इनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट की मीनिंग जिससे मिलकर बने हैं। यहां पर हम बात करेंगे इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो इनडेफिनिट रेशियो में, डेफिनिट रेशियो में है। अब जो मेन टर्म हमें समझना है कि डेफिनिट और इनडेफिनिट रेशियो तो सिंपल भी हो गया। अभी हम ये समझते हैं जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, अगर उनको मुझे सेपरेट करना हो, क्या करना हो, सेपरेट करना हो, तो फोर्थ पॉइंट यहां पर हम राइट करेंगे, बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल मेथड
we cannot separate we cannot separate constituent ion. We cannot separate constituent ion or elements जिससे मिलकर बने हैं उनको हम बाय फिजिकल मेथड क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं मिक्सचर को, तो देन we can separate constituent ion or element by physical method वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आपको ये समझना है कि जब हम सेपरेशन की बात करते हैं तो जो कंपाउंड्स हैं ये जिससे मिलकर बने हैं, जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड की मीनिंग क्या होती है, हैंड पिकिंग, स्वीपिंग, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स बॉइलिंग, फ्रीजिंग। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, वाटर एंड शुगर है, हमारे पास क्या है, वाटर एंड साल्ट है। इसको हम क्या कर दें, आपस में मिक्स कर दें और क्या कर दें, हीट कर दें, बॉईल कर दें, तो वाटर क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा और मेरे पास जो शुगर होगा या साल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे कंटेनर में रिमेनिंग हो जाएगा, कंटेनर में क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, वाटर है और क्या है, साल्ट है, वाटर है और क्या है, साल्ट है। जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में बाहर चला जाएगा। बट मेरे पास वाटर है, H2O है, यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, इसे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा, H2 बाहर निकलेगा और O2 बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O साथ में बाहर आ जाएगा। तो दैट मीन्स बाय केमिकल मेथड्स हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं, बट फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अदर एग्जांपल्स की हम बात कर लें अगर कंपाउंड्स की, तो जैसे हमारे पास जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं, NaCl है, NaOH है, O2, CO2, ये सब कैसे आ गए, हमारे कंपाउंड्स हो गए, ये सब कैसे हो गए, कंपाउंड्स हो गए। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट, दैट मीन्स जहां पर इंडेफिनिट रेशियो है। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट टर्म है, चलो ठीक है, इंडेफिनिट रेशियो कैसे हम चेक कर पाएंगे कि कौन सा इंडेफिनिट रेशियो है, कौन सा डेफिनिट रेशियो है, कैसे इन बातों को हम समझ पाएंगे कि कैसे हम सेपरेट कर पाएंगे। तो देन आपको ये समझना है कि जो कंपाउंड्स हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, क्या हो जाएगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में जब मिलेंगे तो न्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका दैट मींस केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मिक्सचर में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनने वाला, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनने वाला। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, वाटर और शुगर को ऐड करेंगे तो इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन हमें जो मिला है उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि जो कंपाउंड्स होते हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से मिलकर बने होते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। कंपाउंड्स में अगेन हम बात करेंगे कि जिससे मिलकर बने होते हैं, राइट कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस लॉस इट्स आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन लॉस इट्स आइडेंटिटी, दैट मीन्स यहां पर हम क्या देख रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन क्या है, आपकी एक लाइटेस्ट गैस है, ऑक्सीजन क्या है, किसी को बर्निंग में क्या करती है, हेल्प करती है। तो यहाँ पर वाटर में ये इसका वर्क नहीं है, जिससे मिलकर बने हैं उसकी आइडेंटिटी को लॉस कर दिए हैं। बट यहाँ पर हम देखेंगे मिक्सचर में ये जिससे मिलकर बने हैं उनकी आइडेंटिटी उनमें प्रेजेंट होगी। दैट मीन्स अगर आपने क्या लिया, वाटर और शुगर लिया है, तो आप जब उसका टेस्ट करेंगे तो वाटर का भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी टेस्ट आएगा। आपने साल्ट लिया है तो वाटर का भी टेस्ट आएगा और साल्ट का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमें ये
डिफरेंस समझना होगा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, बट मिक्सचर में लॉस नहीं करते हैं। ओके तो ये डिफरेंस है। हम क्या रीड करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये मेनली 5 डिफरेंस हम बात करेंगे यहाँ पर। कंपाउंड प्योर होता है, मिक्सचर इम्प्योर होता है, इनमें केमिकल कॉम्बिनेशन, इनमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन होते हैं उनका डिफिनिट रेशियो होता है, इसमें इनडिफिनिट रेशियो होता है। और इनको हम बाई फिजिकल मेथड सेपरेट नहीं कर सकते, इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन लॉस इट्स आइडेंटिटी, यहाँ पर आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं। और मेनली जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अदर वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेटेड केमिस्ट्री की वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।